हेलो दोस्तों, इजी स्टडी 24 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कल का जो शेष क्वेश्चन था। हम लोग का चैप्टर था शिक्षण कौशल का, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का। जब जो 25 क्वेश्चन हम लोग करा दिया गया था। आज से देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन हम लोग का है, विद्यालय, चर्च, पुस्तकालय, अजायघर, चित्र भवन तथा पुस्तकें आदि की शिक्षा व्यवस्था के साधन है। पहला दिया है औपचारिक शिक्षा के, बी दिया है दूरस्थ शिक्षा, सी दिया अनौपचारिक शिक्षा, डी दिया अनियमित शिक्षा। तो 25वें का हम लोग का ए सही है, औपचारिक शिक्षा के केंद्र हैं। ठीक है, चलते हैं 26वें क्वेश्चन पर। 26वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित करें। दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित करें। पहला दिया है, दूरस्थ शिक्षा एक अव्यवहारिक शिक्षा व्यवस्था है जो किसी नियम या विधि के द्वारा प्राप्त होती है। बी दिया है, दूरस्थ शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है जो मुद्रित तथा अमुद्रित साधनों से प्राप्त होती है। सी दिया है, दूरस्थ शिक्षा का पाठ्यक्रम, संगठन तथा व्यवस्था का अभाव रहता है। डी दिया है, दूरस्थ शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा व्यवस्था है जो मुद्रित या अमुद्रित साधनों से प्राप्त होती है। तो इसमें बताइए कौन सही है। तो 26वें का हम लोगों का बी सही है, दूरस्थ शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है जो मुद्रित तथा अमुद्रित साधनों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो 22वें का हम लोग का बी क्वेश्चन आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं 27वें क्वेश्चन पर। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा के घटकों के नाम लिखिए। तो पहला दिया है मुक्त अधिगम, बी दिया है मुक्त शिक्षा, सी दिया है भ्रष्टाचार शिक्षा, डी दिया उपरोक्त सभी। तो हम लोगों का 27वें का आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, मुक्त अधिगम भी होता है, मुक्त शिक्षा भी होता है और पत्रकारिता शिक्षा भी होता है। दूरस्थ शिक्षा के ये सभी घटक होते हैं। चलते हैं 28वें क्वेश्चन पर। 28वां क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा के साधन मुद्रित सामग्रियों में किसे शामिल किया जाता है। ए दिया है पुस्तकें, बी दिया है अध्ययन सामग्री, सी दिया है पत्र पत्रिकाएं, डी दिया है ये सभी। तो 28वें का आंसर भी हम लोग का डी ही सही है, ये सभी शामिल है। पुस्तक भी शामिल है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, पुस्तक भी है, पुस्तकें भी हैं, अध्ययन सामग्री भी है, पत्र पत्रिकाएं भी हैं और ये सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 29वां। 29वां क्वेश्चन दिया है, वृत्त चित्र, स्लाइड्स, ऑडियो वीडियो, कैसेट तथा सीडी को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है। श्रव्य दृश्य सामग्री, बी दिया है श्रवण अश्रव्य दृश्य सामग्री, सी दिया अध्ययन समूह, डी दिया कंप्यूटर। तो 29वें का हम लोग का ये सही है, श्रुत्य दृश्य सामग्री यानी सुनने और देखने योग्य सामग्री। ठीक है, चलते हैं 30वें क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन हम लोग का है, किस कक्षा तक को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। पहला दिया 1 से 5 तक, बी दिया है 1 से 6 तक, सी दिया है 1 से 8 तक, डी दिया है 5 से 8 तक। 30वें का आंसर हम लोग का सी सही है, 1 तक 8 तक की कक्षा को हम लोग प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया 31वां क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है। पहला दिया वेद, बी दिया धर्म, सी दिया ग्रंथ, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 31वें का हम लोग का ए सही है, वैदिक कालीन का शिक्षा का मुख्य स्रोत वेद होता था। ठीक है, चलते हैं 32वें क्वेश्चन पर। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा की किसी एक आवश्यकता को लिखें। पहला दिया मस्तिष्क विकास, बी दिया सामाजिक एवं न्याय तंत्र, सी दिया तकनीकी उन्नति, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 32वें के अनुसार हम लोगों का बी सही, सामाजिक एवं न्याय तंत्र का आवश्यकता होती है। ठीक है, चलते हैं 33वें क्वेश्चन पर। 33वां क्वेश्चन हम लोगों का है, वैदिक युग में शिक्षा का प्रबंधन कौन करता था। ए दिया राजा, बी दिया ब्राह्मण, सी दिया व्यापारी, डी दिया ये सभी। तो 33वें का आंसर हम लोग का बी सही है, ब्राह्मण। ठीक है, एक बार देख लिया, ब्राह्मण। वैदिक कालीन शिक्षा में प्रबंधन का जो शिक्षा का प्रबंधन करता था वो ब्राह्मण होता था। ठीक है, चलते हैं 34वें क्वेश्चन पे। 34वां क्वेश्चन है, चूड़ा कर्म संस्कार का क्या तात्पर्य है। ए दिया है 5 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्या आरंभ करना, बी दिया 4 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्या आरंभ करना, सी दिया 6 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्या आरंभ करना, सी दिया 7 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्या आरंभ करना। तो 34वें का आंसर हम लोग का ए सही है, 5 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्या आरंभ करना। ठीक है,
चूड़ाकर्म संस्कार कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन हम लोग का है, गुरुकुल में बालक के किस संस्कार के बाद गुरु शिक्षा प्राप्त प्रारंभ करते थे? ए दिया उपनयन संस्कार, बी दिया चूड़ाकर्म संस्कार, सी दिया प्रवज्जा संस्कार, डी दिया मुंडन संस्कार। तो 35वें का आंसर हम लोगों का ए सही है। उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, यानी शिक्षा गुरुकुल में पहले प्रवेश करने से पहले उपनयन संस्कार होता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 36वां क्वेश्चन है, किस मंत्र का उपदेश देकर गुरु गुरुकुल में बालक को शिक्षा प्रारंभ करते थे? ए दिया है गुरु मंत्र, बी दिया है गायत्री मंत्र, सी दिया है मृत्युंजय मंत्र, डी दिया है शिक्षा आरंभ मंत्र। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा सही होगा? तो 36वें का आंसर हम लोग का बी सही है, गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जो हम लोग का गुरु होता था उस समय गुरुकुल में प्रवेश करता था। ठीक है, चलते हैं 37वें क्वेश्चन पर। 37वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में अध्ययन काल सामान्यतः कितने वर्ष का होता था? पहला दिया 8 वर्ष का, बी दिया 10 वर्ष का, सी दिया 11 वर्ष का, डी दिया 12 वर्ष का। तो 37वें का आंसर हम लोग का डी सही है, 12 वर्ष का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए देखते हैं 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन है, वैदिककालीन शिक्षा की विधियों का नाम लिखें। ए दिया श्रवण, बी दिया मनन, सी दिया निवासन, डी दिया ए सभी। तो 38वें का आंसर हम लोग का डी सही है, ए सभी। ठीक है, मनन श्रवण निवासन ये सभी थे। ठीक है, 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन दिया प्रवज्जा संस्कार क्या है? ए दिया है बौद्धिककालीन शिक्षा के लिए बालकों के बौद्ध मठों में प्रवेश की प्रक्रिया, बी दिया है बौद्धिककालीन शिक्षा के लिए बालकों में गुरुकुल में प्रवेश की प्रक्रिया, सी दिया बौद्धिककालीन शिक्षा के पश्चात बालकों के बौद्ध मठों में निकालने की प्रक्रिया, सी दिया डी दिया है वैदिककालीन शिक्षा के पश्चात बालकों को गुरुकुल से बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो 39वें का आंसर कौन सा सही होगा बताइए? 39वें का आंसर डी सही है, वैदिककालीन शिक्षा के पश्चात बालकों को गुरुकुल में से बाहर निकालने की प्रक्रिया प्रवज्जा संस्कार कहलाती है। ठीक है, चलते हैं 40वें क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन हम लोग का है, वैदिक काल की शिक्षा में स्त्री शिक्षा के लिए मठ में महिलाओं को खाली स्थान के रूप में रहना पड़ता था। पहला भिक्षुड़ी के रूप में, भिक्षु के रूप में, गुरु माता के रूप में, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 40वें का आंसर हम लोग का ये सही है, भिक्षुड़ी के रूप में। ठीक है, चलते हैं 41वें क्वेश्चन पे। 41वां क्वेश्चन है, मकतब एवं मदरसा में क्या अंतर है? पहला दिया मकतब उच्च शिक्षा से जबकि मदरसा प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, बी दिया मकतब प्राथमिक शिक्षा से जबकि मदरसा उच्च शिक्षा से संबंधित है, सी दिया है मकतब मौखिक शिक्षा से जबकि मदरसा लिखित शिक्षा से संबंधित है, डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 41वें का आंसर हम लोगों का बी सही है, मकतब प्राथमिक शिक्षा से जबकि मदरसा उच्च शिक्षा से संबंधित होता है। ठीक है, ये इस मकतब और मदरसा में अंतर होता था। चलते हैं 42वां क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम काल में बच्चों का बिस्मिल्लाह संस्कार कब किया जाता था? ये दिया मकतब में प्रवेश के पश्चात, बी दिया मकतब में प्रवेश से पहले, डी दिया मदरसे में प्रवेश के पश्चात, डी दिया मदरसे में प्रवेश से पहले। तो 42वें का आंसर हम लोगों का बी सही है, मकतब में प्रवेश से पहले ही मुस्लिम काल की शिक्षा में बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। चलते हैं 43वें क्वेश्चन पर। 43वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल शासन के किस अधिनियम द्वारा शिक्षा के लिए सर्वप्रथम धनराशि की व्यवस्था की गई? पहला दिया अधिनियम 1833, अधिनियम 1813, अधिनियम 1864, अधिनियम 1839। 43वें का आंसर हम लोग का बी सही, अधिनियम 1833 में ब्रिटिशकालीन शिक्षा में मतलब धनराशि प्राप्त करने देने की बात कही गई। फिर अगला क्वेश्चन 44वां, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? दिया 1839 का आकलैंड का घोषणा पत्र, बी दिया 1937 का वर्ष शिक्षा सम्मेलन, सी दिया 1854 का वुड घोषणा पत्र, डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। 44वें का आंसर हम लोग का सी सही है, 1854 का वुड घोषणा पत्र। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 45वां क्वेश्चन है, आकलैंड घोषणा पत्र 1839 के मुख्य प्रावधान क्या था? ए दिया प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करना, बी दिया प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये व्यय करना, सी दिया शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं में दिया जाना, डी दिया संस्कृत एवं अरबी भाषा पर व्यय होने के 50 से धनराशि शिक्षा पर व्यय किया जाना। तो 45वें का आंसर हम लोग का डी सही है। ठीक है, 1 मिनट। 45वें का आंसर हम लोग का डी सही, संस्कृत एवं अरबी भाषा पर व्यय होने के 50 से धनराशि को शिक्षा पर व्यय करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 46वां क्वेश्चन है। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? ये दिया 85वां संविधान संशोधन, बी दिया 86वां संविधान संशोधन,
सी दिया 87वां संविधान संशोधन, डी दिया 88वां संविधान संशोधन। तो 46वां का आंसर हम लोग का बी सही है। 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 47वां क्वेश्चन, किस आयोग की सिफारिश के आधार पर 10 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया? ए दिया कोठारी आयोग 1964, बी दिया राधाकृष्णन आयोग 1949, सी दिया हंटिंग समिति 1929, डी दिया ए सभी। तो 47वें का आंसर हम लोग का ए सही है। कोठारी आयोग 1964 की सिफारिश पर 10 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था के लिए लागू किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 48वां क्वेश्चन दिया है, नई शिक्षा नीति 1986 का एक प्रावधान बताएं। ए दिया है प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित हो, बी दिया है पर्यावरण संरक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हो, सी दिया है प्रारंभिक स्तर पर गतिविधियां शिक्षा का आधार हो, डी दिया उपरोक्त सभी। तो 48वें का आंसर हम लोग का डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी तब प्रारंभिक शिक्षा में बाल केंद्रित हो, पर्यावरण संरक्षण का पाठ्यक्रम हो, प्रारंभिक स्तर पर गतिविधियां की शिक्षा दी जाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 49वां दिया है, मध्याह्न भोजन कब प्रारंभ किया? 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1996, 15 अगस्त 1997, 15 अगस्त 1998। बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो 49वें का ए सही है, 15 अगस्त 1995 से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय किस योजना के तहत स्थापित किया गया? ये दिया है क्रियान्वयन कार्यक्रम 1986, क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992, क्रियान्वयन कार्यक्रम 2001, क्रियान्वयन कार्यक्रम 1991। तो 50वें का आंसर हम लोग का डी सही है। कार्यान्वयन कार्यक्रम 1991 के तहत नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, चलते 51 क्वेश्चन पे। 51 क्वेश्चन हम लोग का दिया है, किसने 1911 में विधेयक प्रस्तुत किया था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो? ए दिया महात्मा गांधी, बी दिया रविंद्रनाथ टैगोर, सी दिया गोपाल कृष्ण गोखले, सी डी दिया सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 51 का आंसर हम लोगों का सी सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि प्रस्तुत किया था प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 52वां क्वेश्चन है। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21A के अनुसार किस वर्ग की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार है? पहला दिया 5 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, बी दिया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, सी दिया 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, डी दिया 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। तो 52वें का आंसर हम लोगों का बी सही है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया। 21 के ए संविधान से। ठीक है, आर्टिकल। चलते 53वां क्वेश्चन पे। 22 अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन का मुख्य प्रावधान क्या है? ए दिया 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, बी दिया 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, सी दिया 7 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, डी दिया 8 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तो 53वें का आंसर हम लोग का ए सही है। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 54वां क्वेश्चन है। 54 क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? पहला दिया अनौपचारिक, औपचारिक, दूरस्थ, उपरोक्त सभी। 54वें का आंसर हम लोगों का डी सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 55वां क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन किसे माना जाता है? पहला दिया है अध्ययन समूह को, बी दिया है मुद्रित सामग्री को, सी दिया है श्रव्य दृश्य सामग्री को, डी दिया है कंप्यूटर को। तो 55वें का आंसर हम लोग का डी सही, कंप्यूटर को। ठीक है, चलते हैं 56वां क्वेश्चन दिया और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किन बालकों के लिए स्थापित किया गया है? ए दिया है अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए, बी दिया अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए, सी दिया है सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए, डी दिया अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की बालिकाओं के लिए। तो हम लोगों का 56वें का आंसर बी सही है, बी अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किया गया। तो आज का ये 56 क्वेश्चन इस चैप्टर का समाप्त होता है। शिक्षण कौशल का जो तीसरा चैप्टर था हम लोग का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का समाप्त होता है। कल से अगला चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।